ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहूणं मंगलमय मंगलकरं वीतरागवे ज्ञान नमो ताहे आते भये अरिहंतादि महान कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करण को काज याते मिले समाज सब पावे निज पर राज। यहाँ श्री भगवती आराधना जी ग्रंथ में भक्त प्रत्याख्यान मरण का स्वरूप बताया जा रहा है। भक्त प्रत्याख्यान मरण में भी उसके दो भेद किए थे, एक साविकल्प और एक निर्विकल्प। अब उसमें उसके साविकल्प में उसके 40 अध्याय बताए थे। उसमें ये अपना 10वां अधिकार चल रहा है, भावना अधिकार। यहाँ आचार्य देव एक संकलेश रूप, एक असंकलेश रूप, यहाँ जो संकलेश का स्वरूप बताया उन्होंने, अब असंकलेश रूप जो भावना है उसका यहाँ स्वरूप बताते हैं। यहाँ श्रुत भावना का कल स्वरूप हुआ था। श्रुत भावना में उन्होंने दो गाथाओं में उसका स्वरूप बताया था कि सर्वत का प्ररूपा, जो श्रुतता का अर्थ विषय निरंतर प्रवृत्ति रूप जो भावना तिष्कर श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभसम होए है। श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभसम करके श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होए है और ज्ञान की उत्पत्ति कर अवगाढ़ सम्यक दर्शन होए है तथा सर्वघाती कर्म की निर्जरा का कारण शुक्ल ध्यान नामा तप होए है तथा यथाख्यात नामाचारित तथा परिपूर्ण इंद्रिय संयम और प्राण संयम होए है तथा पूर्वे प्रतिज्ञा धारण करी थी जो हमारा आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणामन की रचना में प्रवर्तन करो, सो उपयोग की प्रतिज्ञा सुखरूप क्लेश रहित आराधना में अचलित परिपूर्ण करे है। ताते श्रुत में भावना ही श्रेष्ठ है। जो असंक्लेश रूप भावना है उसका स्वरूप बताया। पहली भावना है श्रुत भावना। इस श्रुत से क्या होता है कि इसके अर्थ में निरंतर जो अपना अभ्यास चलता है, ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। उसका क्रम बताया कि अगर आप निरंतर उसमें प्रवृत्ति करेंगे, उसकी भावना भाएंगे, तो ये शुद्ध ज्ञानावरण का क्षोभसम होता है। परिणामों का निमित्त पा करके ये कर्म भी उपशमता को प्राप्त होते हैं। जो अभी बात समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आने लगती है। उसका आवरण है विवेक। और शुद्ध ज्ञानावरण के क्षोभसम करके शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होए है। उतना अच्छा समझ में आएगा। और ज्ञान की उत्पत्ति कर अवगाढ़ सम्यक दर्शन हुए और आगे क्रम से सर्वघाती कर्म की निर्जरा का कारण शुक्ल ध्यान नामा तप हुए तथा यथाख्यात नामाचारित तथा परिपूर्ण इंद्रिय संयम और प्राणी संयम होए है तथा पूर्वे प्रतिज्ञा धारण करी थी जो हमारा आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणामन की रचना में प्रवर्तन करो, सो उपयोग की प्रतिज्ञा सुखरूप क्लेश रहित आराधना में अचलित परिपूर्ण करे। ताते श्रुत भावना ही श्रेष्ठ। यहाँ आचार्य देव ने जो बताया ना जी,
असंक्लेश रूप जो भावना है वो श्रुत भावना ही श्रेष्ठ है। इससे पूर्णता की प्राप्ति होती है, तथा क्या चारित्र प्राप्त होता है। और जिनेन्द्र भगवान के वचन में लीन है मन जाका, हर यत्न करके योग जो तप ताकि भावना करता जो पुरुष, ताकि रत्नात्रय में उद्यम रूप जो स्मृति कहिए स्मरणता है बिगाड़ने को परसय भी समर्थ नहीं। उसके पहले बता चुके स्मृति के बारे में। ये तप भावना करता जो पुरुष है उसमें रत्नात्रय में उद्यम रूप जो स्मृति, रत्नात्रय में जो उद्यम माने उसका उस ओर प्रवृत्ति हो रही है बुद्धिपूर्वक, तो वो स्मृति के वो स्मरणता है, स्मृति कहें या स्मरण करें याददाश्त ताहे बिगाड़ने को फर्श है भी समर्थ नहीं है। अगर कोई विपरीतता आती है ना, तो जो बड़े बड़े हैं ज्ञान में लौकिक में, तो उनका भी वो ज्ञान एक तरफ रखा रह जाता है कि कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान, बोले उस टाइम हमारा सारा ज्ञान। यहाँ तो मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। ऐसे जो मुनराज हैं वो रत्नात्रय में उद्यमी होते हैं, तो वो स्मृति उनकी जो पूर्व में जो उन्होंने किया है वो बिगाड़ने को परसय भी समर्थ नहीं होते। कैसे भी परसय आने पर वो अपने उससे चिकती नहीं। अभी अपनी जो 10 लक्षण धर्म आने वाला है अभी पर्यूषण पर, उसमें पहली भावना है 10 लक्षण धर्म में उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव भाव है। ये भाव भावना कहें ये जीव के भाव है, मान भाव माने स्वभाव है। तो उसमें उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय है, आकिंचन ब्रह्मचरी धर्म 10 सार है, उच्चहुंगत दुखते काल मुक्ति करतार है। जो उत्तम क्षमा है उसमें भी वो स्मृति के बल से ऐसा विचार करते हैं, उसमें पढ़ा होगा सब लोगों ने उत्तम क्षमा में कि गाली सुन मन खेदनान, गुण को गुण कहे अयानो, वस्तु छीने बांध मार बहु विद करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बेर तो ता ना धरे। अरे यहाँ जो कहा ना कि उस भावना के बल से क्या होता है कि वो कितनी भी परसय आए वो अपने उससे चलायमान नहीं होता है। ऐसे वहां पे फिर कैसा विचार करता है वो भावना, क्या बात है जी कर्म पूरब किए खोटे सह क्यों नहीं जीरा, बस कर्म आग्न क्या बस कर्म आग्न बुझाए प्राणी, शाम जल ले सीरा, समता रूपी जल से उसको बुझा दो। यहाँ वही बात है कि जाके जिनेन्द्र के आगम का निरंतर भावना वर्ते है, क्या जिनके जिनेन्द्र के आगम की निरंतर भावना वर्ते है, ताकि तीव्र जे क्षुधा तृषा शीत उष्ण रोग आदि सर्वी परसय चार आराधनन में परिणाम बिगाड़ने को समर्थ नहीं हुए। मुनराज थे ना, कौन से, जिनको वो कुष्ठ रोग हो गया था, क्या नाम है मुनराज का, है बादिराज नहीं, वो 700 वर्ष रहा, कितने समय रहा। तो उनसे किसी ने उनकी परीक्षा ली, उन्होंने जरा भी उपयोग नहीं था, देवों में उनकी प्रशंसा हुई है। अब हमें ख्याल नहीं आ रहा है, अच्छा नाम है उनका, है दीपाल नहीं, वो तो उपयोग की बात है। तो वो उन्होंने देवों ने उनकी परीक्षा ली, प्रशंसा की थी उनकी। तो फिर वो एक कोई देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आया और उनसे कहा कि इसका इलाज करा लो। उन्होंने तो क्या कहा था उस टाइम, हाँ इलाज तो कराना है, मुझे भवरोग का जो नाश करे वो इलाज चाहिए। ये शरीर का जो इलाज है इसमें कोई गम नहीं है, तो रोग का उपशम होगा और रोग चला जाएगा वो। ऐसे यहाँ तो जाके यहाँ क्या कह रहे हैं कि ताके
तीव्र जे क्षुधा तृषा शीत उष्ण रोगादिक सर्वहि परसय चार आराधन में परिणाम बिगाड़ने को समर्थ नहीं हुए। इसके चार आराधना चलती है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, और किसकी? जाके जिनेन्द्र आगम में निरंतर भावना वर्ते हैं। तो परिणाम बिगड़ नहीं सकते वैसे जीव के। ताते श्रुत भावना ही निरंतर करो, ऐसे असंक्लिष्ट भावना के 5 वेदन विषय दूसरी श्रुत भावना कही है। आगे सत्य भावना 4 गाथांतर कहें। यहां तक अपना कल विषय हुआ था। हालांकि अब ये 5 भावना बताई थी असंक्लिष्ट, उसमें ये दूसरी भावना अपनी हुई। आगे सत्य भावना का स्वरूप बताते हैं आचार्य जी कि देवे हिम तास दो विभु कया वरा हो वा भीम रोवे हम, तो सत्य भावनाए वही भरम भरो शैलम। इस सत्य भावना कहा है, इसका स्वरूप क्या है? जो आपका अनंत ज्ञान दर्शन सुखबीर रूप अखंड अविनाशी स्वरूप का अवलंबन करके जीवन मरण संयोग वियोग आदि कर्म का किया प्रभाव तिनते विनाशी जाने। हर कर्म का अभाव ते आप हो अचल अविनाशी अनंत गुणन कर सहित अनंत ज्ञान सुखरूप जाने, ताकि सत्य भावना होए। यहाँ अपना स्वरूप, ऊपर का स्वरूप, उसमें भेद ज्ञान क्या कहा यहाँ पे कि अनंत दर्शन क्या है हमारा स्वभाव? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर रूप अखंड अविनाशी स्वरूप का अवलंबन करके जीवन मरण संयोग वियोग आदि कर्म का किया प्रभाव इनने विनाशी जाने। अपना स्वरूप तो ऐसा है, और ये जो जीवन मरण संयोग वियोग आदि हैं ये कर्म का किया हुआ प्रभाव तिनते विनाशी जाने। और कर्म का अभाव ते आपको अचल अविनाशी अनंत गुणन कर सहित अनंत ज्ञान सुखरूप जाने, ताकि सत्य भावना हुए। जो पूर्व जन्म में व ग्रस्त अवस्था में आप अपराध करा होए, ताते बैर धारण करते भयानक रूप कर सहित ऐसे देवन कर त्रासित किया हुआ भू संयम का भार का वह रहत हुआ निर्वाह करे। जो को पूर्व अवस्था का वैरी देव दानव भयानक रूप धारण कर मरण पर्यंत घोर उपसर्ग करके त्रास देवे, तो सत्य भावना का धारक योगी संयम थकी किंचन मात्रु नहीं चलायमान हुए। क्या कहा? कितने भी सत्य भावना के धारण करने वाले हैं, वो अपना स्वरूप, ऊपर का स्वरूप, इस टाइम उनके ऊपर उपसर्ग होते हैं तो अपने उपयोग को समेट के अपने अंदर में आ जाते। वहां तो उसमें और उपसर्ग में एक अभेद किला है, वज्र की दीवार है, कोई अपने ऊपर उपसर्ग कर ही नहीं सकता। उन्होंने तो अपना स्वरूप अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूप माना अपने को। ये शरीर इत्यादि जो संयोग वियोग है ये पर है। उसमें आया ना कि अपने स्वरूप को उससे परद्रव्यों से अपने को कर्म रूप है, उससे अपने को भिन्न देखते हैं। वो हाँ सदा रोज अपनी भावना भाते हैं। हाँ ये सत्य भावना है कि हमारा तो ये स्वरूप है और ये पर का ये स्वरूप है। अपने स्वरूप को ग्रहण करके उपसर्ग हो कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। जैसे पांडव इत्यादि थे जो, उनको तो उसके आभूषण पहना दिए थे, तब तो लोहे के, जो द्रोणगढ़ में जो मुनराज को उपसर्ग हुआ था
उनको तो रुई लपेट के उपसर्ग, यहां तक कह रहा है कि मरण पर्यंत भी वो अपने से चलायमान नहीं होते। क्या कह रहे हैं? संयम थकी किंचन मात्रु चलायमान नहीं होए, ताते जाते मरण उपसर्ग का भयते धर्म ते चलायमान हो जाए तो फिर रत्नात्रय का पावना नहीं हो। अगर वो तो चलायमान होते नहीं, इसके सत्य भावना होती है, अगर जो जीव ऐसे चलायमान हो जाए तो फिर क्या होता है कि फिर रत्नात्रय का पावना नहीं होए। ताते सत्य भावना ही परम कल्याण है? सत्य ही तो बोल रहे हैं हम, सत्य, सत्य नहीं कह रहे। आधा ता है और वा है, सत्य। ताते सत्य भावना ही परम कल्याण है? सत्य कहें, सत्य कहें, जो सत्स्वरूप अपना आत्मा है वो भावना। सत द्रव्य लक्षणम है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। गुणों के समूह को आत्मा कहते हैं और गुणों के परमणन को पर्याय कहते हैं। तो ऐसा आगे सो ही दिखावे हैं, आगे और दो गाथाओं में बताते हैं। कि खणनुत्तावण वालन वीणा विच्छेना रोहितम चिंतयदुहम अधिहम मुज्जदिनो सत्यभाव दो दुखे बाल मरणानि साहू सुचिंत दूण प्रणोणंतानि मरणे सुमुट्ठे विहु नो मुज्जदि भावना निर्दो। कि संसार प्रवहन करता जो मैं, सो पूर्वे पृथ्वी कायकों धारण कर तो संतो खोदने कर तथा वालने कर तथा कुचरने कर कूटने कर फोड़ने कर रगड़ने कर पीसने कर खंड खंड करने कर दूरते पटकने कर अत्यंत बाधा वेदना को प्राप्त भया। बहुर जल रूप शरीर धाना, तब तीक्ष्ण जे सूर्य के किरणन का पतन ताकर तथा अग्नि ज्वाला कर तप्तायमान होने थे तथा पर्वत के तट गुफा दराड़ादिक ऊंचे स्थानकन ते अति वेग कर कठोर शिला पाषाण भूमि में पड़ने कर तथा आमली लवण क्षारादि विषादिक द्रव्य के मिलावने कर तथा धगधगायमान अग्नि के मध्य छेपने कर तथा तप्त लोहामय कड़ाहे में बलादने कर तथा अग्निमय स्वर्ण लोहादिक धातु के बुझावने कर तथा वृक्ष ते शिला विषय पड़ने थे तथा हस्तपादादिक कर मसलने थे तथा तिरणे में उद्यमी जे हस्ती घोटक मनुष्य बलद इत्यादि कन के उदर स्थल हस्तपादघात के घात कर तथा पीवने कर महान वेदना को प्राप्त भया। तो यहाँ ऐसा विचार करते हैं, उस टाइम विचार करने का है ये भावना में, सत्व भावना में, कि जब मैं संसार में प्रवण करता था उस टाइम मेरी कैसी कैसी गति हुई। जब मैं स्थावर में गया तो पृथ्वी काय में जब होगा तो 5 स्थावर होते हैं, उनमें पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और पृथ्वी क्या नाम वनस्पति का है। ये 5 स्थावर होते हैं। यहाँ एक एक करके बता रहे हैं कि जब सर्व संसार प्रवण करता में पूर्वे पृथ्वी काय को धारण कर तो संतो, तो पृथ्वी काय हो गया तो उस टाइम खोदने करे, मानती नहीं है जीव कई लोग तो कि ये भी जीव है। वनस्पति काय को नहीं मानते, चले जा रहे हैं और ऐसे तोल लेते हैं
जैसे कोई मनुष्य हो, उसके कान तान लो, तोल लो, हाथ उंगली, ऐसे ऐसे उनके भी ये अंग है ही। खाली वो इनके एक इंद्री होती है, स्पर्शन इंद्री मात्र है, मगर कितना उनको कष्ट है यहाँ ये बता रहे हैं कि खोदने कर, बालने कर तथा कुचरने कर, कूटने कर, फोड़ने कर, रगड़ने कर, पीसने कर, खंड खंड कर, दूरते पटकने पर अत्यंत बाधा वेदना को प्राप्त भया। उससे ज्यादा क्या हो सकता है? कि जो हो सकता है अधिक से अधिक, ऐसा पृथ्वी कायम है, खोदा और जाकर के दूर पटक आते डलिया में रख करके, इतनी वेदना को प्राप्त हुआ। बहुत जल रूप जब शरीर धारण किया, शरीर धारा, तब तीक्ष्ण जे सूर्य के किरणन का पतन ताकर, जब अच्छी दोपहर की वो धूप हो और सूर्य की गर्मी, जब तो ये जब होता ना अपने आप ही वाटर लेवल कम हो जाता है। ये तो नीचे वाली बात है, जो तालाब वगैरह हैं उनके सूख जाते हैं जल, तो उससे वो क्या कह रहे कि तीक्ष्ण सूर्य के किरणन का पतन कर ताकर तथा उससे जो कितना खेत प्राप्त होता है। अग्नि ज्वाला कर तप्तायमान होने पर, कभी कभी क्या होता है अपन को ये विचार नहीं आता है कि अपन ने जल लिया, करना अपन को प्राशुक है और अग्नि पर रखा और चल रहा है, उसमें दो जीवों की हिंसा हो रही है, जलकाय के और वायु काय नहीं, वो जलकाय और अग्नि काय। अब वो सब लगा लेना उसमें। अभी अपने जरा से प्रमाद के कारण क्या हिंसायां, वहां कैसे धर्म चल रहा है तुम्हारा। इसलिए कोई भी कार्य हो बहुत सावधानी पूर्वक, जहां जहां सावधानी है वहां वहां हिंसा नहीं है, और जहां जहां प्रमाद है वहां वहां हिंसा है। ऐसे जल है, अपन ने छाना, दो दो चार चार कसेड़ियां छान के रख दो, चाहिए कितना? एक लोटा। अरे जो जिनके अंदर दया होती है ना, जिन्होंने वास्तव में स्वरूप समझा है अहिंसा का, उनकी तो पूरी ताकत उसमें रहती है कहीं हमारे कारण कोई हिंसा ना हो जाए। ऐसे अंदर में वो करुणामय दया परिणाम होते हैं उनके। ये तो स्थूल हिंसा है जिसका अपन त्यागी हो सकते हैं। इसलिए उतना ही जल छानना, उतना ही लेना, नहीं तो गर्म करके भी रख दिया तुमने मर्यादा के बाहर, फिर वो कोई यूज का नहीं रहता है, उसको तुम डाल ठंडे में गर्म मिलाना, गर्म में ठंडा मिलाना, ये सब हिंसा के कारण। ऐसा वो कह रहे कि इस जीव ने, क्योंकि कितने जो संसार जो होते हैं ना पंच परावर्तन, उसमें एक एक करके सब में गया, वो बताते वो क्रम क्रम से है, वो क्रम नहीं है, वो तो माना जाता है क्योंकि क्रम में, अगर एक के बाद एक में नहीं हुआ तो वो क्रम में नहीं आओगे, तुम दूसरी जगह पैदा हो गया है। और फिर एक समय बाद में जो 5 प्रकार के होते ना उसमें, ऐसे यहाँ कह रहे इस जीव ने अनादिकाल से है और वो उनके ख्याल में चलता है। ये यहाँ क्योंकि अपनी चर्चा काय की चल रही है कि अगर उनके पास सत्व भावना है तो वे ऐसा विचार करते हैं कि हमने इतने कष्ट सहे ऐसी ऐसी गतियों में जाकर के, अब हमें कौन सा कष्ट है, तो तेरे जी कौन दुख है, मृत्यु महो सौ भारी। उसमें सब मुनिराजों का महा जो पाठ है ना, वो महामहोत्सव का बड़े समाधि मरण का, उसमें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर इसलिए बताया वो स्वरूप, इसलिए बताया कि तुम भी ऐसा चिंतन करके, अगर बाहर में विपरीत स्थिति बन रही है, उपसर्ग हो रहे हैं, परसय हो रहे हैं, तो तुमने तो ऐसे पहली बार थोड़ी सही, तुमने तो अनादिकाल से जीव है वो ये सही है तुमने। अगर आप परिणाम संभाल लोगे अपने ऐसे समय में, अपने स्वरूप में रहोगे, तो तुम्हें ये भव का किनारा शीघ्र निकट मिल जाएगा। और नहीं होगे तो क्या लिख दिया है कि धर्म तय चलायमान हो जाए तो फिर रत्नात्रय का पावना नहीं हुए है। इसलिए यहाँ ये बता रहे आचार्य देव को, देखो क्या क्या है वहां कि तप्तायमान होने ते तथा पर्वत के तट गुफा तराड़ आदि जो दरारें होती है ना, ये ऊंचे स्थान कंते अति वेग कर कठोर शिला पाषाण मुंह में पड़ने कर
तथा आंवली लवण क्षार आदि विषादिक द्रव्य के मिलावने कर। जल में ये तो है ही, जैसे फल वगैरह देखने जाते कि पांडव फल देखने जा रहे हैं, वहां क्या है, पानी गिर रहा है, फव्वारा उठ रहा है, वहां वो जल का है कि जीव की कैसी कैसी विराधना हो रही उस पर चल के, और तुम्हें आनंद आ रहा है उसको देख करके। सिर्फ नेत्र के इंद्रियों के दृश्य के लिए अपन वहां जाते हैं, सेल्फी भी लेंगे वहां खड़े होके, भली चाहे जल में चले जाए उस प्रपात में है। अभी जो वहां चल रहा था ना मड़वार बंदा पे, बहुत पानी बेग से चल रहा था, लोग आज जा रहे हैं, बेग में चले गए तो खुद चले जाएंगे, कोई होश ही नहीं है। इसलिए वो कौतूहल बस भी ऐसे लिए नहीं जाना वहां पे। हाँ गिरना पांडव फाल वगैरह और भी जो जलप्रपात है ना, बहुत ऊंचाई से जाता है नीचे। तो ये कह रहे ना कि दराड़ आदि ऊंचे स्थान कंते अति बेग कर कठोर शिला पाषाण भूमि में पड़ने कर। तथा आमली जो आमल होता है ना, आमल लवण नमक क्षार आदि जो विषादिक द्रव्य के मिलावने कर, जल में ये मिला दो तो वो जल काय के जीव तो मर जाते हैं, रसकाय के तो हैं, वो जल तो उनका शरीर है, ये तो कितना कष्ट होता है। तथा धगधगायमान अग्नि के मध्य क्षेपण करने। अग्नि अच्छी धगधगाए चल रही हो, कोड़ा लगा हुआ है, चूल्हा जला हुआ है, और तुमने कि बुझाना है तो लिया तो जल कोष में डाल दिया, बुझ गई। कितनी हिंसा होती है उसमें, है बुझाना नहीं दबाना, उसको उतने ही लिए। हाँ बुझाने के लिए ये है कि उसको उतनी यूज करो कि ज्यादा नहीं लगे लकड़ी, थोड़ा काम हो जाए वो बुझेगी अपने क्रम से। अरे अब क्या है देखो, अरे वो तुम्हारे सुनो बात सुनो, बा आचार्य देव सुनो सुनो, जो अच्छा जो नहीं रोकेगी, हम अकेले ई को मतलब जो नहीं है कि तुम उसके, तुम्हें अगर वो तुम्हें दे दी, तुम्हें छूट छूट नहीं है, वो तुम्हारी उस भूमिका में कमजोरी है। ऐसा नहीं है कि जल भरा है, टंकी भर गई, भरभला रहो है, तुम बगर रहो, तो कहीं हम तो विरोध उसकी हिंसा के विरोधी नहीं। हाँ उसमें लिखा है ना कि वृथा जितने आपकी भूमिका अनुसार उस बगैर नहीं चल सकता है, वो आगे की बात है। अगर ऐसा विचार जिस जीव को आएगा तो वो करेगा नहीं उसको। उसमें आया है कि परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी, और श्रावक के लिए लिखा है उत्तृष्णा भाव छेद और घटती जान घटाइए। और उसमें जो अभी अंकल जी कह रहे हैं ना जी, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, उसमें लिखा है कि वृथा थावर न संगारे। उसमें ये नहीं तुम्हें छूट दे दी कि तुम्हारी भूमिका अनुसार ठीक है, तुम्हारी आजीविका बगैर नहीं चलेगी, उद्योगी हिंसा आरंभी मान लो आप भोजन इत्यादि बनाए हैं, वो राख से दबाया जाता है, तो बुझ जाती है। ये विवेक का काम है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें अगर ये संसार परिवरण में करता जो जीव, उसने संसार परिवरण में, ये संसार में तुम्हारा जो जल का है, अग्नि का है, पृथ्वी का है, ये जीव ही है। ऐसे शरीर को तुमने कई बार धारण किया, ये पहली बार नहीं। वहां कैसे कैसे कष्ट, अनजाने में अज्ञानी जीव जो मानती नहीं उनको, और उन्होंने तुम्हें ये वेदना दी, क्योंकि उनके तो एक ही इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय, बाकी चेतना तो है उनमें। ऐसा नहीं वो जीव है तो जीव में तो चेतना है? हाँ अगर वो तुम्हें ख्याल नहीं है, यहाँ आचार्य देव तुम्हें ख्याल दिलाना चाह रहे हो, जो मुनराज सत्य सत्य भावना के धारी जो मुनराज हैं, यहाँ लिखा है तो अगर ऐसा वो विचार करते हैं तो बाह्य में जो विपरीत स्त्रियां आती हैं तो अपने उनको वो दुख फिर वो बहुत कम लगता है। क्षमता क्या लगता ही नहीं है, ये तो बाह्य वातावरण संयोग योग से हो रहा है। हमारा तो स्वरूप ऐसा है तो उसमें तो कोई दुख प्रवेश कर ही नहीं सकता है।
मैं तो सुख स्वरूप हूं। जो यहाँ अपन समझते हैं उसको कि लोहामय कड़ाहे में बलादने कर, तथा अग्निमय स्वर्ण लोहादिक धातु के बुझावने कर। तप्तायमान लोहा है, उन्हें की पानी रखने तो जाके बहुत अच्छा हो, उसमें रख दिया छुन। हाँ, सोने का। इसलिए उनको उच्च जाति में नहीं माना, जिनके यही काम करते हैं, इसलिए वो उनके कार्य से है वो हीन। हाँ हाँ, उसी में आते हैं। शिलाब से पढ़नेते तथा हस्तपादगाद कर मसलनेते तथा तिरणे में उद्मी जे हस्ती घोटक। क्या कह रहे, हाथ पांव से मसलने पर, और जो तिरने कर जल में जाकर के हम उसके लिए जा रहे बोटिंग में, कोई तुम्हारा प्रयोजन है, कुछ अन्न के लिए, कोई विचार ही नहीं आता कि वहां कितनी हिंसा होती है। अभी जो अपने यहाँ जो त्यागी जी साहब रहते थे, तो उनको तो इतनी, उसके अंदर इतनी अहिंसा प्रवृत्ति थी कि अगर कहीं अनगाला जल पड़ा है, ऐसे तो रास्ते में अगर अनगाला जल पड़ा है, अनछना जल, तो वो साइड से निकलेंगे उस भूमि से। अगर वायदा वे जगह ही नहीं है, निकल नहीं है, तो बिल्कुल पांव को ढीला करके अंगूठे के भर निकलते थे क्या कहीं। अब हम लोगों को लगता था कि जो कर आ रहा है अंगूठे उचकते होंगे, उचकते मतलब कि कम से कम वहां पैर पड़े। जिनके अंदर ये सत्व गुण कोई भावना चल रही है, वो उनको तो लगता है कि ये है। आचार्य जी ये बता रहे हैं कि कितना कष्ट है सहा इस जीव ने, तुम भी कई बार बने हुए हो, ऐसा नहीं है कि है। हाँ, अरे भाई, अगर कोई पत्थर भी पड़ा है, अगर वो हिल रहा है, पैर रखने पर तुम्हारा हिलता डुलता है, तो नहीं निकलना उसके ऊपर से, क्योंकि वो हलेगा, जीव राशि होगी। तो फिर अब यहाँ जो आप बैठते हैं ना, यहाँ पे चटाई आई, बरसात का मौसम है, कीड़ा वगैरह कोई भी ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं, इसलिए हमेशा उसको शोध करके वो बैठो। ये अपन जो रगड़ते हैं ना, जो टेबल वगैरह है, उसको तुमने रगड़ दिया तो पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा हो ना हो, तुम्हारे परमात्मा बने के कारण तुम्हें लग गया वो पाप। इसलिए हमेशा सावधानी बरतो, आराम से उठा करके रखो उसको। ये है यहाँ वो चर्चा चल रही है ना कि उद्यमी जे हस्ती घोटक मनुष बलद इत्यादि कन के उदर स्थल पादादि कन के घात कर तथा पीवने कर महान वेदना को प्राप्त हुए हैं। वो पीते हैं, मचाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये उससे महान वेदना को प्राप्त हुए हैं। जल काय के जी की चर्चा चल रही है। और पवन का शरीर अवलंबन किया तब क्या, जब पवन का शरीर अवलंबन किया तब वृक्ष पर्वत पाषाण आदि के कठोर स्पर्शन कर, तो हवा चलती है उनसे टकरा रहे हैं, तथा कठोर शरीरा का घात कर, अन्न पवन के घात कर, तथा अग्नि के स्पर्शन कर, तथा बीजना आदि के घात कर। अगर ये तुम्हें लगे ये वास्तव इनमें जीव है, अहिंसा तुम्हारे अंदर दया प्रवृत्त रही हो, तो जो जीव इनमें लगता है तो वो फुल पे नहीं चलाते, फुल स्पीड पे पंखा। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हें गर्मी है, सहन नहीं हो रही है, तो सिम पे चलाएंगे, जब तुम्हारी गर्मी साथ दो बंद कर देंगे। खुला तो खुला तो कभी छोड़ेंगे नहीं। वहां अभी नहीं है, वहां फिर इसमें फिर कहोगे कि हमारी तो छूट है। अरे छूट नहीं है, वृथा भावना। अगर तुम पे सहन नहीं हो रहा है, गर्मी सहन नहीं हो रही है, तो नहीं चलाओ। इसलिए वहां लिखा है कि अगर तुम अंत में तुम्हें समाधि मरण के लिए चाहिए, श्रावक की भूमिका में अंत में समाधि लेकर संन्यास मरण करके उत्तम गति को जाता है, रत्नात्रय मार्ग उसके लिए प्रशस्त होता है, तो तुम्हें ये
उसको सब सहन करने की आदत आनी चाहिए। तो आप उस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर पाओगे। अगर सुकमालपना रहा तुम्हारा, मुश्किल है। आचार्य देव यही तो तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि बीजना, बीजना से पहले पंखा नहीं चलते थे, बीजना तथा परस्पर पवन के घाते भ्रमण करने कर अत्यंत दुखों प्राप्त भया हूं, ऐसा विचार रहे वो मुनराज। सत्य गुण के, सत्य भावना के धारक जो मुनराज हैं, वो ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैं जब इस टावर में गया तो कैसे कैसे मैंने दुख सहन किए, और अग्निकाय का शरीर धारण किया, तब बुझावने कर तथा माटी भस्म बालू रेत इत्यादि कंते दावने कर। आया ना इसमें, अग्निकाय का शरीर धारण किया तब बुझावने कर। जिंदा रहती है जब अग्नि जलती है, उसको बुझा दिया तो उसमें उसको, उस जीव को, अग्निकाय के जीवों को वो रहती है क्या, माटी भस्म बालू रेत इत्यादि कंते धावने कर तथा स्थूल जल की धारा के पड़ने कर। आपने जल की धारा से किया तो वो से तथा दंड काष्ठाघात कर कर ताड़ने कर तथा लोष्ट पाषाण आदि कंते चूर्ण करने कर बहुत दुखों प्राप्त है। हाँ, दंड, दंड काष्ठाघात कर ताड़ने कर। दंड माने लठ से बुझा रहे, जैसे होरा मारने के लिए जाते ना लोग बाग, वहां कुछ नहीं है तो उन्होंने तोड़ा वो एक उसका तना और उसी से बुझा दिया। नहीं था कई लठियां और सब तितर बितर हो गए, मान लो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यहाँ किया कि दंड काष्ठकार कर ताड़ने कर, ताड़ने, ताड़ने है उनको पीटने पर, तथा लोष्ट पाषाण आदि कंते चूर्ण करने कर बहुत दुख को प्राप्त है। बहुत फल पुष्प फलवादिक जो वनस्पति का है अंगीकार किया, तब क्या उस गति में गए, वनस्पति काय में गए, पांच स्थावर में, तो तब तो हुआ ही उनका। तब मनुष्य त्रियंच आदि कर तोड़ने, तोड़न भक्षण मर्दन पीसन ज्वाला आदि कर अनेक दुख भोगा। किसी ने बता दिया कि तुलसी के पत्ता चाहिए तुम्हें, लिया उसको पीस करके चाय में डाल दिया, पिया, माना ही नहीं है अपने उनको जी। ये नहीं कह रहा कि भूमि का अनुसार औषधि लेना, प्रासो औषधि लेते हैं, और कम से कम जितने हरित काय में कम से कम, अभी जो पर्यूषण पर आ रहा है ना, पहले वहां ये होता था कि कोई हरित काय, हरी सब्जी का तो कोई प्रयोग होता ही नहीं था, हल्दी सब्जी में डाली नहीं जाती थी, दाल और बाकी और भी जो जिन लोगों के यहाँ माल मसाले बनते वो खाते थे। व्यापार करते नहीं थे, 10 दिन आना जाना बंद होता था, कम से कम जितना हमसे हो सके। तो वो ख्याल में रहता है कि अरे ये दातुन वगैरह भी नहीं करते थे कि नहीं जाने कि हम मंजन नहीं कर रहे, तुम दातुन कर रहे, दातुन को भी तुम्हें तोड़ना पड़ेगा वनस्पति काय के उसको। हाँ, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब तुमने कष्ट भोगे, उनका स्वरूप तुम्हारे ख्याल में तो आ जाए। आचार्य देव का ये मतलब है यहाँ पे बताने का विस्तृत रूप में कि कैसे कैसे क्या क्या किया तुमने, और ऐसे भोगे तुमने किया, और तुमने खुद भोगे, उसमें बने गए, उस पर्याय में गए हो। दुख भोगा तथा गोल्म लता वृक्षादिकन हो करोती अंते चीरने कर। आपने अच्छा बाग लगाया, मेहंदी की लगा दी, और जाकर के माली कैंची से यूं यूं काट करके डिजाइन बना देता है, वो हरित काय के जीव। इसलिए हरे पेड़ लगाना नहीं घर पे, काय के लिए लगाते कि वातावरण शुद्ध हो जाए, अच्छे लगते ये फूल, लगाना नहीं। उसमें तुम करोगे क्या, अनछाना जल डालोगे, और अगर नहीं डाल पाया तो वो गर्मी में मुरझा जाएंगे। यहाँ लिखा है कि वृक्षकादियन खो करोतियंते चीरने कर, बींदने कर, बिदारने कर, चबाने कर, रांधने कर, घसीटने कर, प्रत्यक्ष दुख देख सहे, सो में अनंत बार वनस्पति काय धारण कर महान क्लेश को प्राप्त है।
ऐसा ऐसा विचार करते हैं जो सत्य भावना के धारक जो है। ये भावना काय की है? असंक्लेश भावना है, परिणामों में कोई संक्लेशपना ना हो, वो भावना है। ये तुम्हें मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराती है। अगर ये तुम्हारे अंदर ये भावना नहीं है कि मैं तो मेरा स्वरूप तो ये है, मैं पर से भिन्न हूं, ऐसा, और फिर जो बाहर में जो प्रतिकूलताएं आ रही हैं, तुम्हारा समाधि मरण हो रहा है, कितने भी उपसर्ग हो, रोग, खुदा रोग, वर्षा इत्यादि हो, तो फिर वो चिकते नहीं है। क्या दुख है ये? उस दुख की जो हमने भोग करके आए पूर्व में, उसके आगे तो कुछ नहीं है ये। इसलिए अपने परिणामों को शांत करके जो चार भावना है उसका भाई जाती है, उसमें अपने उपयोग को लगा करके आगे अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो ऐसे महान क्लेश को प्राप्त भया। बौर, कुंथु, पिपीलिका, लट, मकोड़ा, उटकन, माछर, डांस इत्यादि त्रिशुगा तब मार्ग में तो रथ आदि के चक्रनते, कटनेते, दबनेते तथा हाथी, घोड़ा, गरदा, बलद इनके खुरन कर कटनेते, चींटनेते, दलमल दलमलनेते महान दुख होगा। इस स्थावर से निकल करके अब कहाँ पहुंचा? वो त्रिस्पर्याय, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। यहाँ ये कह रहे हैं कि कुंथ, पिपील का, लट, मकोड़ा, ये हो गया। जो अभी हो जाते ना झींगरा वगैरह बरसात में बहुत हो, रात में गाड़ी से आ रहे हो और गाड़ी के आगे इतने गिरते, झुंड के पूरी वो सफेद हो जाती, गीली हो जाती पूरी सड़क। इसलिए हमेशा रात्रि में नहीं चलना बरसात में। वो यहाँ ये कह रहे, और जो पशु, ये क्या नाम, पशु वगैरह है, उनके पैर के नीचे आ जाते हैं, देख रहे हैं ना। मार्ग में पेट छिद गया, मस्तक पादादि कट गया, तभी घोर वेदना भुगतने थे तथा फैलाने में नखन नखनते कटने का, तथा जल के प्रवाह बहने कर, तथा दावाग्नि में दग्ध होने कर, वृक्ष काष्ठ पाषाण आदि कण के पतन कर, तथा मनुष्यन के शरणते अवमर्दन कर, तथा बलवान जीवन कर भक्षण करने। तो छोटी छोटी पंखी हो जाती है ना बरसात में, और उसके पीछे छिपकली लगी रहती है, बल्ब जल रहा है, फिर छूटे कीड़े आए तो फौरन उठा। यहाँ कह रहे हैं कि इतने कष्ट पाए, क्या कह रहे हैं कि बलवान जीवन कर भक्षण करने का, तथा पक्षियन कर चुभने कर चिरकाल पर्यंत क्लेश को प्राप्त, तथा गर्दा, ऊंट, भैंसा, बलद इत्यादि पर्याय को प्राप्त हुआ। तब बहुत भार का आरोपण कर, जो होते ना बलद, बैल, घोड़ा, भैंसा, इन पे भार लादा जाता है। कई लोग बताते वो कानपुर में क्या स्थिति बनती है, गर्मी पड़ी है और उस पर गीला वो भी डाल देते हैं, पीठ लग गई है उनकी, तो भार भूख रहे हैं। हाँ, पूरा गाढ़ा रहता है, चेचिस उसी की रहती है, ट्रॉली की, कानपुर में। तो भैंसा, तो यहाँ कह रहे हैं कि ऊंट, भैंसा, बलद इत्यादि पर्याय को प्राप्त हुआ, तब बहुत भार का आरोपण कर तथा चटने कर, दृढ़ बांधने कर, अत्यंत कर्कश, कौड़ा, चामड़ी, लाठी, मूसल इत्यादि कर घातन कर, चाबुक मार रहे, लाठी मार रहे, उसको अरई को पा रहे हैं उसमें, और आहार पान के रोकने कर, ज्यादा बिगड़ैल होता है कि आहार पानी रोक दो, इसको अपने आप ही ढीला पड़ जाएगा। तथा शीत उष्ण वर्षा पवनादि कन की घोर बाधा को प्राप्त होने कर, तथा कर्ण छेदन, नाश का भेदन, अग्निकर व घन फरसी मुदगर, तथा तीक्ष्ण खड़ग छुरी इत्यादि आवेदन कर चिरकाल उपद्रव को प्राप्त, तथा पग टूटने कर, अंधा होने कर,
ये पशु पक्षी हैं, इनके पग टूट जाए कौन उनकी करने वाला है? कोई पट्टी थोड़ी या उनका कोई प्लास्टर थोड़ी करेगा। अरे अब तो बहुत बुरी गति हो गई है पशुओं की। गायों का दूध दोया और छोड़ दिया। अंधा होने का, व्याधि बदने कर, करदम व खाने में फंसने कर, जीठे तीठे पड़ा हुआ के अंतरंग में, तो क्षुधा तृषा रोग जनित तीव्र वेदना कर, अर चारांते दुष्ट व्याघ्र श्याल श्वान आदि कर भक्षण किया हुआ। जी वैसे होते हैं कि जिनको नहीं चल पा रहे हैं, आंख उनकी फूट गई है, बेहाल पड़े हैं, जीवित अवस्था में भी ये व्याघ्र शेर श्याल नोच नोच करके खा जाते हैं। भक्षण किया हुआ तथा काग गीद इत्यादि दुष्ट पक्षण कर छेदा हुआ, तथा काश पाषाण आदि बहुत भार के लादने कर छिड़े हुए, ये व्रण तिनमें हजारा लाखा कीड़े पड़ने कर। तो कुत्ता वगैरह होते ना, इनके कान में अक्सर मस्तक में कीड़े पड़ जाते जहां उनकी जीभ नहीं पहुंचती है, देखा होगा हजारों कीड़े पड़े हुए हैं, वैसा कान ये रहते हैं, कितना कष्ट मिलता है ये। तो ये कह रहे हैं कि हजारा लाखा कीड़े पड़ने कर पक्षियन की तीव्र तक 30 सूचन का घात कर, मर्म स्थान के मांस उपाड़ने कर घोर तर वेदना को प्राप्त भया, कहाँ को शरणा नहीं, तदा आपका कोई नहीं, एकाकी तीव्रतर वेदना को भोगता कौन से कहूं, कोई अपना मित्र हेतु नहीं, व कहने की सुनने की शक्ति है नहीं। यहाँ इस तरह से उन्होंने ये बताया, जिनके सत्व भावना चलती है तो वो जो उस टाइम उनको परस है उपसर्ग आते हैं, तो ऐसा मन में चिंतन करते हैं और अपने परिणामों को अपने में रखते हैं। उनके वो सत्य भावना के बल से वो परम कल्याणकारी भावना है। उसमें आया ना, जैसे वो क्षमा, जहां से शुरू किया था अपन ने, जो क्षमा धर्म है, उत्तम क्षमा, उसमें यही तो था, कितनी भी विपरीतता है, कैसे कैसे भी ना हो जाए तुम्हारे अंदर, ये कर्म पूरब किए खोटे सह क्यों नहीं जीरा, क्या है शाम बसु आग ने बुझाए प्राणी, शाम जल ले सीरा, समता रूपी जो जल है उसके उससे ये तुम्हारे जो अंदर में चल रहे थे परिणाम वो शांत होंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। ये सत्य भावना का स्वरूप बताया जा रहा है। आगे आचार्य देव और भी इसको कैसे कैसे दुख भोगे उसका स्वरूप बताएंगे। ओम नमः सिद्धे। सहजानंदी शुद्धि स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, दर्शन ज्ञान स्वभावी चेतन, सो पर प्रकाशी हूँ जगे भू, एक अखंडित निज गुण मंडित, चिदानंद चैतन्य स्वरूप।